तो स्वागत है आप सभी का इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे चलेंगे पंचतंत्र की दुनिया में, एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जहां सब कुछ वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिखता है। एक शांत तालाब, एक बहुत बड़ा धोखा और एक रहस्य। तो अपनी जासूसी टोपियां पहन लीजिए, क्योंकि इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सबसे पहले जरा इस क्राइम सीन को इमेजिन कीजिए। एक घने हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा सा बिल्कुल शांत तालाब। यहाँ मछलियां, कछुए, केकड़े सब आराम से रहते हैं। सुनने में कितना पीसफुल लगता है ना। पर सोचिए, अचानक से इस खूबसूरत तालाब के पास वाली चट्टान पर हड्डियों का एक डरावना ढेर मिलने लगे। ऐसा क्या हुआ जिसने इस शांति को एक क्राइम सीन में बदल दिया? चलिए अपने प्राइमरी सस्पेक्ट से मिलते हैं। और ये लीजिए, पेश है हमारा मेन सस्पेक्ट, एक बगुला। पर देखिए, ये कोई आम बगुला नहीं था। इसको मेहनत करने से सख्त नफरत थी। इसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं और मछली पकड़ने के लिए जो चुस्ती चाहिए ना, वो इसके पास बिल्कुल नहीं थी। नतीजा, बेचारा अक्सर भूखा ही रहता। अब इस आलसी बगुले को एक ऐसी मास्टर ट्रिक चाहिए थी जिससे बिना एक भी पंख हिलाए, बिना जरा सी भी मेहनत किए रोजाना भर पेट खाना मिल सके। और यहीं से उसके शातिर दिमाग ने एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। अब जरा इसकी क्रिमिनल स्ट्रैटेजी पर ध्यान दीजिए। इसने मासूम जीवों का भरोसा जीतने के लिए पूरा 3 कदम का ड्रामा रचा। स्टेप 1, तालाब के किनारे खड़े हो जाओ और जोर जोर से झूठे आंसू बहाओ। स्टेप 2, सबसे कहो कि भाई मेरी आत्मा जाग उठी है और मैंने पाप करना बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं तो साधु बन गया हूं। और स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक था, तालाब के जीवों को एक आने वाले भयंकर संकट की ऐसी चेतावनी देना कि सबके अंदर खौफ बैठ जाए। और वो संकट क्या था? पूरे 12 साल का सूखा। बगलों ने बड़ी एक्टिंग करते हुए कहा कि इस पूरे इलाके में 12 साल तक बारिश नहीं होगी। और पता है उसने क्या दावा किया? कि ये बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिनकी भविष्यवाणी कभी कभी भी गलत नहीं होती। बस फिर क्या था? उसने आसानी से मछलियों और केकड़ों के दिलों में एक गहरा डर बिठा दिया। अब यहां हम थोड़ा रुकते हैं। एक सिंपल सा सवाल सोचिए। अगर कोई ऐसी चीज जो हमेशा आपका शिकार करती आई हो, अचानक से साधु बन जाए और आपको बचाने का कोई चमत्कारी उपाय बताने लगे, तो क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना? जब कोई अजनबी बिना सोचे समझे अचानक से मदद का हाथ बढ़ाए, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, बहुत संदिग्ध। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस तालाब के बेचारे जीवों ने ऐसा सोचा? बदकिस्मती से नहीं। डर और पैनिक में उन जीवों ने अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दिया। उन्होंने उस धोखेबाज को अपना मसीहा मान लिया। बगुला भगत बन गया वो। बगुले ने उनसे क्या कहा कि मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाऊंगा और एक ऐसे गुप्त झरने वाले तालाब तक ले जाऊंगा जो कभी नहीं सूखता। और डर के मारे सारे जीव बगुला भगत की जय के नारे लगाने लगे और अपनी मर्जी से उसके इस जानलेवा रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। लेकिन सच्चाई बहुत खौफनाक थी। वहां कोई नया तालाब था ही नहीं। वो दुष्ट बगुला रोज किसी एक जीव को बड़ी प्यार से अपनी पीठ पर बिठाता, उसे कुछ दूर एक चट्टान तक ले जाता और वहां पटक कर मार डालता और खा जाता। तालाब की आबादी तेजी से घटने लगी और उधर उस चट्टान के पास हड्डियों का एक पहाड़ बनने लगा। और वो आलसी बगुला, वो मुफ्त का खाना खाकर बिल्कुल मोटा और चमकदार हो गया। चलिए अब इस कहानी के दोनों मेन कैरेक्टर्स को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है हमारा विलन, वो चालाक बगुला, आलसी, झूठा और दूसरों के डर का फायदा उठाने वाला मैनिपुलेटर। और दूसरी तरफ है हमारा असली हीरो, एक बहुत ही बुद्धिमान केकड़ा। ये केकड़ा बिल्कुल शांत था, हर चीज को गौर से ऑब्जर्व करता था और बेहद साहसी था। जब काफी दिन निकल गए ना, तो इस केकड़े ने खुद आगे बढ़कर बगुले से कहा कि भाई, अब उस नए तालाब में जाने की मेरी बारी है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा टेंशन से भरा इन्वेस्टिगेशन सफर। केकड़ा खुशी खुशी उस बगुले की पीठ पर बैठ गया। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़े, केकड़े की तेज नजरें उस खूबसूरत झरने को ढूंढ रही थी जिसका बगुले ने दावा किया था। पर जैसे ही वो उस चट्टान के पास पहुंचे, झरने की जगह उसे क्या दिखा? मरे हुए जीवों की हड्डियों का वो डरावना पहाड़। ये देखते ही केकड़े का माथा ठनक गया। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। एक टॉप क्लास जासूस की तरह केकड़े ने तुरंत अपने दिमाग में सारे सुरागों को जोड़ना शुरू किया। उसकी रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन क्लियर थी। बगुले का दावा क्या था? एक सुरक्षित, कभी न सूखने वाला तालाब। पर सच्चाई? एक जानलेवा सूखी चट्टान। दावा था उसका आध्यात्मिक बदलाव और समाज सेवा।
जबकि सच्चाई थी कि वो मासूम जीवों को अपना लंच बना रहा था। सारे सबूत एकदम शीशे की तरह साफ थे। जब केकड़े ने बगुले से पूछा कि भाई वो तालाब कितनी दूर है और ये हड्डियों का ढेर कैसा है, तो बगुले ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। उसने जोर से बड़ी भयानक हंसी हंसते हुए वो चिलिंग कन्फेशन दिया, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर लाता हूं और यहीं खा जाता हूं। आज तू मरेगा। बगुले को ओवर कॉन्फिडेंस था कि केकड़ा तो अब उसकी मुट्ठी में है, एक आसान शिकार। जरा सोच के देखिए उस वक्त क्या माहौल होगा जब मौत बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो और एकदम किसी विलन के जाल में फंस चुके हों। तो क्या करना चाहिए? रोना चाहिए? पैनिक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारा सबसे बड़ा लाइफ लेसन छिपा है। केकड़ा अंदर से जरूर डरा होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वो किया जो सबसे जरूरी है, अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखा। वो बिल्कुल बिल्कुल शांत रहा। और ये आता है कहानी का अल्टीमेट क्लाइमैक्स। केकड़े ने घबराने के बजाय अपनी ताकत और कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। उसने तुरंत अपने जंबूर जैसे मजबूत और धारदार पंजों को आगे बढ़ाया और सीधे बगुले की लंबी गर्दन को कस के पकड़ लिया। जी हां, उसने बिना कोई मौका दिए बगुले की गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक कि उस धोखेबाज के प्राण नहीं निकल गए। एक ठंडे दिमाग ने उस दिन उसकी जान बचा ली। केस क्लोज्ड। लेकिन रुकिए, केकड़े का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने उस दुष्ट बगुले का कटा हुआ सिर लिया और वापस उसी पुराने तालाब पर लौट आया। उसने वो सिर बाकी बचे हुए जीवों के सामने रख दिया, सच्चाई का सबसे बड़ा अल्टीमेट सबूत। उसने सबको बता दिया कि कैसे वो सो कॉल्ड बगुला भगत उन्हें धोखा दे रहा था, और इस तरह इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश हो गया। अब इस सवाल पर हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं। केकड़ा चाहता तो किसी तरह उस बगुले से अपनी जान बचाकर वहां से भाग भी तो सकता था ना, लेकिन उसने लड़ना क्यों चुना? क्योंकि बात सिर्फ उसकी अपनी जान की नहीं थी, ये जस्टिस और हिम्मत की बात थी। बगुले का सामना करके और उसे वहां खत्म करके केकड़े ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि तालाब के बाकी बचे हुए मासूम जीवों को भी हमेशा के लिए आगे आने वाले खतरे से सुरक्षित कर दिया। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या सॉलिड टेकअवेज मिलते हैं? पहला, मीठी और बड़ी बड़ी बातें करने वाले अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सवाल पूछिए। दूसरा, अगर कोई आपको डरावनी कहानी सुनाकर पैनिक करने की कोशिश करे तो पहले फैक्ट्स और सबूतों की जांच करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, मुसीबत चाहे कितनी भी अचानक क्यों ना आ जाए, अपना धैर्य और शांत दिमाग कभी नहीं खोना चाहिए। अंधा विश्वास जान ले सकता है, पर क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जान बचा सकती है। और आखिर में इस रहस्यमयी पड़ताल को हम एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई अचानक से एक बड़ी प्रॉब्लम सामने लाए और खुद ही उसका जादुई सल्यूशन भी देने लगे, तो क्या घबराकर बस उसकी बात मान लेनी चाहिए, या फिर हमारे इस बहादुर केकड़े की तरह क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके सबसे पहले सबूत मांगने चाहिए? हमेशा याद रखिए, अपने दिमाग को उस केकड़े के पंजों की तरह एकदम तेज और धारदार बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।